बड़ी माफी। इस माइक को पोंछना जरूरी था। इसमें असफल प्रेमी का वायरस घुस गया था। आप लोग यहाँ देखिए, दर्शक दीर्घा में एक सपोर्टर लेकर आया हूँ। पुष्पेंद्र पुष्प जी यहाँ नोएडा से आए हैं सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए नहीं। ये भावना जहाँ बैठी हो बेटी, अगर तुमने हमें बुलाया है तो तुम बधाई की पात्र हो। अब मुझे बुलाया है इसलिए मैं महापात्र। ये भाई साहब द्विवेदी हैं आप? हाँ, त्रिवेदी हैं। शादी नहीं हुई है? अभी हुई है दादा। हाँ, अभी हुई है। अभी हुई। तो हाई स्कूल में पढ़ रहा है तो काहे ग्रेजुएशन का किताब लिए? भाई वाह! ऐसा बेटा प्रेम का ऐसा वर्णन कर रहे थे जैसे कालिदास के दत्तक पुत्र हो। मैं यहाँ डॉक्टर विष्णु सक्सेना के लिए ही सब बैठे हैं, मैं जान रहा हूँ। हम लोग केवल बीच में कोटा पूर्ति का, तो सेतु पर चलेंगे तभी आप ईश्वर तक पहुँचेंगे। तो हमको जैसे इन चारों को आपने बर्दाश्त किया, वैसे हमको भी करिए। नहीं, कोई परिचय नहीं तुमसे मगर संबंध पक्का है। कोई परिचय नहीं तुमसे मगर संबंध पक्का है। नहीं टूटे जो अंतिम सांस तक अनुबंध पक्का है। और लहर नफरत की उठ उठ कर डराती हैं हमें, लेकिन लहर नफरत की उठ उठ कर डराती हैं हमें, लेकिन करेंगी क्या भरोसे का अगर तटबंध पक्का है। ये दर्द सर्द के गीत न पढ़। प्रेम करे लगे, काहे प्रेम करे लगो? वहू से पूछ लो कि तुम भी करोगी, करैक्टर सुधर जाएगा। ये बेटा पढ़ रहे थे कि हम अपने माता पिता को प्रेमी प्रेमिका देखते हैं। माता पिता में जब ये रूप देखोगे तो तुम अपने में क्या देखोगे? पथ भ्रष्ट कहेंगे। मैं आप लोगों की चाहत को सर आंखों पर लेता हूं कि, और तब कहता हूं कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुला कर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। है यारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। भले भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, हृदय पे जो ऋण था चुकाना पड़ा है।
रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, इसी से तेरे दर पे आना पड़ा। देखिए मैं इस तरह के गीत नहीं पढ़ता हूँ, इस तरह के गीत के लिए रिजर्व है डॉक्टर साहब, लेकिन हम सिर्फ चहलकदमी कर रहे हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म पर आने के लिए कि वो भूला हुआ सा सफर याद आए, वो भूला हुआ सा सफर याद आए, मुझे गांव की वो डगर याद आए, बसी है इन आँखों में तस्वीर जिसकी, बसी है इन आँखों में तस्वीर जिसकी, सफर की हंसी हम सफरिया। इस तरह के हम गीत नहीं पढ़ते, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ, भले आदमी इसलिए कि सर मेरे माता पिता नहीं हैं, इसलिए मैं भला आदमी हूँ, मेरे माता पिता होते तो मैं भी उनको ले आके और उठ पटांग उनके ऊपर बोलता। सुने कि देखिए मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, कोई गप थोड़ी हाँकता हूँ, मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, मैं कोई श्रृंगार का कवि नहीं हूँ कि मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा। साला जुल्फ नहीं नगर निगम का गोदाम हो गया है क्या? देखिए मैं वीर रस के कवियों से भी हमारी जान उग गई है। अभी वीर रस का कवि आएगा, पढ़ देगा कि पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे भाई साहब, यहाँ जगह कम है क्या? भाई वाह, जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं, सीधे रावलपिंडी वही झगड़े की जड़। और इस टिप्पणी पर आपकी तालियां उठें कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। बैठ लीजिए, ये काम आपको दर्जनों बार करना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर साहब हैं। मैं डॉक्टर साहब, मैं सच बता रहा हूँ कि लीजेंडरी एक ही है। 30 साल से तो हम ही देख रहे हैं, तो हमारे पहले वाले हैं नहीं, मगर 30 साल से मैं देख रहा हूँ। मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूँ कि भ्रम न पाइएगा, कुमार के बारे में भ्रम न पाइए। कुमार विश्वास के बारे में अगर भ्रम हो तो दूर कर दीजिए। गीतों का लीजेंडरी आपके मंच पर है, आप तालियां बजाएं। ये आपका भाग्य है कि आज ये आ गए। कोई तिथि खाली नहीं, सब क्षमा करिएगा, हम झूठ बोल ही नहीं पाते। हम थोड़ी हैं कि हिंदी कविता का खाएंगे और सूट और टाई पहन के कविता पढ़ेंगे। हम नाम नहीं लेंगे, नहीं समझ जाएंगे आपकी। हम सब क्या नाम है उनका, सब राजस्थान वाले का। हाँ, हम समझ के नाम मत लीजिए दादा। नहीं ना, अब नाम ले लेंगे तो हमारा कर क्या लेंगे? मगर मैं तेरा आज्ञा मान रहा हूँ, तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और यहाँ से कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। देखिए, ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना।
दिल्ली को मुक्ति मिल ही गई आखिर आपसे। दिल्ली को मुक्ति मिल ही गई आखिर आपसे, खांसी से और खांसने वाले जनाब। खोल, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं। हाँ, दिल्ली को मुक्ति मिल ही गई आखिर आपसे, खांसी से और खांसने वाले जनाब से। समझा के हार गए सनम आप ही के लोग, समझा के हार गए सनम आप ही के लोग। लड़ना नहीं सही है कभी अपने बाप से। अब और न पढ़ें, ये कह रहे हैं कुछ और पढ़ दीजिए। आप लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सुने हैं? अगर सुने, देखिए मैं ये क्लासिकल पढ़ रहा हूं। जब उनको मार पड़ी थी रायबरेली में, तो अखबार में आया कि नगरीय स्तर के राष्ट्रीय नेता को कंटा। अब ये कंटा हमने चुराया उनसे, अखबार वालों से चोरी किया है, हमारा ओरिजिनल नहीं है। तब सुनिए, सुनाता हूं यहां से, आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। मैं बस 2-3 मिनट का काम करना चाहता हूं। कैसा लगा कंटा, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटा। वाह, राय बरेली में जो पाए पाए पाए। ये क्लासिकल है। अभी सिर्फ कह दें राय बरेली तो ना आपको सुनने में मजा ना हमको कहने में मजा, लेकिन क्लासिकल है इसलिए खींचता तानना पड़ता। राय बरेली मापाधा मापाधा निशा, राय बरेली में जो पाए बिना भाव के आप स्वामी, कैसा लगा कंटा। और देखिए यहाँ मैं ये शाश्वत प्रेम दिखा रहा हूँ, डुप्लीकेट प्रेम नहीं। कि उत्तर प्रदेश में यादव पंडित को नहीं देखना चाहता, अहिर को पंडित नहीं देखना चाहता, मगर भगवान कृष्ण और सुदामा को याद कर लीजिए आप। तो पंडित और अहिर की जोड़ी, जो 2 लड़के मारे थे उसमें एक यादव था, एक पंडित था। और बड़ी बात यह है कि पंडित द्विवेदी था और माँ अखिलेश द्विवेदी। तो पंडित और अहिर की जोड़ी जोड़ी जोड़ी, पंडित और अहिर की जोड़ी, पकड़ के ऐसी बैया मोड़ी। पंडित और अहिर की जोड़ी, पकड़ के ऐसी बैया मोड़ी। बरबस आतर स्वर में मुंह से बोले, अरे बाप रे बाप स्वामी, कैसा लगा कंटा स्वामी, कैसा लगा कंटा।
समझ रहा हूँ मेरी जलती लंका देख सभी को मजा आ रहा है। देखिए, अरे तो ओरिजिनल पोइट्री है, कोई मजाक है? भाई अरे कंपनी बाग वाला केवल इलाहाबाद में सुनने लायक है। हाँ, सुन ले, जो सुनाएंगे उसी में हमको ताली बजाना पड़ेगा आपको। देखिए, जो थोड़ा सा मैं चरित्र और संस्कार से भाजपाई हूँ, लेकिन इस सरस्वती के मंच पर जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और जिसको बात बुरी लगती है वो महफिल से हट जाए। सुनिए ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना, कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। और देखिए सर, ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है सर। ये लोग बम्बई से आए हैं, बम्बई की धरती पर भी एक अवतार का अवतरण हुआ है, जो मुंह में खूब लपास्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती। जब ऐसी भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चार पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पड़ रहा है। लाल लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली है। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली। और एक बाबा थे, डेरा सच्चा सौदा गुरमीत, जो उसके समर्थक हैं उनको एक बार प्रणाम करता हूं, और जो उनके खिलाफ पार्टी में है मेरी तरह उनको 10-10 बार प्रणाम करता हूं। देखिए, मैं ये शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये पीछे से हमको हूट कर रहे हैं कि हमको हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, हम समझ नहीं। होरी होरी खेलत गुरुमीत, होरी खेलत
गुरुमीत डेरा बिच होरी खेलत गुरुमीत ताता थैया तिनक धिन होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच होरी खेलत गुरुमीत तिरकट धूम तिरकट धूम तिरकट धूम तिरकट धूम तिरकट धूम धूम दाना नाना धूम होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच होरी खेलत गुरुमीत देवदूत संग रास रचायो मैसेंजर ऑफ गॉड देवदूत संग रास रचायो रंग लगायो हनी प्रीत होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच होरी खेलत गुरुमीत। क्या बात है, वाह वाह वाह। मगर बुरे काम का बुरा नतीजा, तो इसको बहुत सन्नाटे में मत सुनिएगा, मेरे साथ तालियां बजाइएगा, मुझको गाली फटकार देते बनेगा दीजिएगा, मगर सन्नाटे में मत सुनिएगा कि बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल। हुआ क्या था सर, जो मैंने अखबार में पढ़ा है बच्चों वही बखान कर रहा हूँ, मैं अपनी तरह से नहीं गप थोड़ी मार रहा हूँ, इसलिए कि मैं ओरिजिनल पोएट हूँ। पूरे 209 सखियों के संग में रास रचाई, पूरे 209 सखियों के संग में रास रचाई, एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई, एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई, तो छुप छुप करती गाड़ी डीरेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल। जब पकड़े गए थे तो इन्होंने कहा कि वो मेरी मुंह बोली बेटी है, मगर परिणाम दूसरा निकला। तब बहुत ही दुखी मन से ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपके सामने, लेकिन अगर इस पंक्ति में भी आपको सार्थक दिशा बोध हो तो मेरा लिखना पढ़ना सार्थक है। कि दाढ़ी वाले बाबा ने है खेला खेल निराला, दाढ़ी वाले बाबा ने है खेला खेल निराला, मुंह बोली बेटी के संग ही मुंह काला कर डाला, मुंह बोली बेटी के संग ही मुंह काला कर डाला, तो हनी प्रीत ही हनी प्रीत ही हनी प्रीत ही हनी प्रीत ही हाँ हनी प्रीत ही अब उसकी फीमेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी। जिंदाबाद जिंदाबाद।